हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया इंटरनेशनल सिनेरियो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, लगातार परिस्थितियाँ बदल रही हैं, ऐसे में लगा एक सवाल उठ कर आ रहा है कि क्या इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो सही थे? क्या इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट आपकी सेफ्टी के लिए सही थे या गलत थे? क्यों गलत थे या क्यों सही थे, उसको देखा जाए। और सबसे बड़ी बात, किए ही क्यों थे, ये टेस्ट क्यों किए थे, ये सवाल सबसे बड़ा है। किस हालात में किए थे ये टेस्ट, ये जो सवाल है ये उससे भी बड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे तो डेट जो पर्टिकुलर है, अब 11 मई और 13 मई 2 दिन, 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को दो दिन लगातार 5 टेस्ट किए गए। और इन 5 टेस्ट्स के अंदर इन 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स ने इंडिया को एक न्यूक्लियर नेशन बनाकर रख दिया। और इसके बाद जो इंडिया के जो क्रिटिक्स हैं, इंडिया के जो न्यूक्लियर जो दावा गलत प्रूव करने वाले हैं या जो इसकी आलोचना करने वाले हैं, उनका कहना ये है कि इंडिया ने ये बेवकूफ़ी करी। उनका कहना ये है कि इंडिया ने बेवकूफ़ी करी क्योंकि उसकी वजह से इंडिया के नेबरहुड के अंदर एक और न्यूक्लियर नेशन ने जन्म ले लिया, और एक ऐसा हॉस्टाइल न्यूक्लियर नेशन जो कभी भी इंडिया के ऊपर बम फोड़ सकता है, परमाणु बम। ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, अब वो हो सकता है वो जो लड़ाई है वो न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। और इसी डर की वजह से या इसी दबदबे की वजह से, इंडिया के इसी डर या इसी दबदबे की वजह से, इसी न्यूक्लियर वॉर के चलते कारगिल वॉर हुआ। ये भी जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कारगिल वॉर के मामले में या न्यूक्लियर नेशन के मामले में, या भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे, उसके मामले में अलग अलग ओपिनियन, जिसमें क्रिटिक्स जो हैं वो ये इस तरीके का दावा ठोकते हैं कि आपके पड़ोस में, और ऐसे में इंडिया के लिए खतरा आए दिन बढ़ा रहता है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके हाथ में ये न्यूक्लियर बॉम्ब लग गया तो आने वाला समय इंडिया के लिए कभी भी खतरे से खाली नहीं होगा। यानी आए दिन इंडिया को खतरों के अंदर जीना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सिचुएशन है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें देखें तो सर्कमस्टेंसेस अलग अलग थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस को देखिएगा क्या थी। सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टेंसेस ये थी कि 1990s के अंदर, 1991 के अंदर फॉल ऑफ यूएसएसआर हुआ, और फॉल ऑफ यूएसएसआर होने की वजह से एक सबसे बड़ा इंडिया का जो देश था, इंडिया का जो सबसे बड़ा दोस्त था, वो ख़त्म हो चुका था। और उसकी जगह जो रशिया आया, उस रशिया की हालत, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से रशिया गुजर रहा था, हालात इतने ख़राब थे कि हेजमनी ऑफ अमेरिका की जो बुलिशनेस थी, अमेरिका की जो हेजमनी थी, वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जा रही थी। अमेरिका की बदमाशी, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उस टाइम पर लगभग 100 करोड़ के करीब की आपकी आबादी, आपके देश की 100 करोड़ की आबादी, और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ पर, और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अंदर अमेरिका जैसे देश अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती थी वो जग जाहिर थी। तीसरी तरफ चाइना का जो एग्रेशन था वो दुनिया को मालूम है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया के पड़ोस में एक न्यूक्लियर नेशन को बसा दिया गया, तो चाइना तो पहले ही न्यूक्लियर नेशन था। तो ऐसे में ये कहा जाए कि इंडिया को न्यूक्लियर नेशन नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान बन गया और नया न्यूक्लियर नेशन आ गया, तो पहले भी एक जो परमाणु शक्ति संपन्न देश, जो न्यूक्लियर जो पावर थी वो पहले से ही एक थी, एक और आ गई, कौन सी बड़ी बात हो गई? समझे, तुम्हारे पास होने चाहिए, ये बड़ी बात थी। दूसरा, 100 करोड़ की आबादी और इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाले किसी भी कंट्री को बड़े देशों की रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता था, और अमेरिका की बदमाशी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही थी। यही एक कारण है कि आप एक तरीके से एलिनिएट हो गए थे, एक तरीके से दुनिया के अंदर फ्रेंडलेस हो गए थे। क्योंकि आप दुनिया के अंदर फ्रेंडलेस हो गए थे, ऐसे में आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ की बात है।
आपकी अपनी सुरक्षा अपने हाथ की बात है, यानी अपनी सेफ्टी आपको अपने हाथ में रखनी थी। क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी थी, सारे का सारा काम खुद देखना था। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इंडिया ने मजबूरी में वो कदम उठाया जो कि इंडिया के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा था। वरना वो लाफिंग बुद्धा के जो एक्सपेरिमेंट, वो जो टेस्ट थे, वो बाद में भी रिपीट किए जा सकते थे, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। और अमेरिका जानबूझकर इंडिया की तरक्की में क्रायोजेनिक इंजन मिलने में रोड़े अटका रहा था रशिया को। भाई रशिया क्रायोजेनिक इंजन इंडिया को देना चाहता था, अमेरिका ने मना किया। रशिया बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज इंडिया को देना चाहता था, अमेरिका ने मना किया। यानी अमेरिका हर कदम पर इंडिया के तरक्की में रोड़े अटका रहा था। और आज जो भले ही ये दोस्त बना फिर रहा हो, लेकिन उस समय पर इंडिया का लगभग सबसे बड़ा दुश्मन टाइप में कहो या दबाव बनाने वाले गुंडे की फॉर्म में कहो, अमेरिका ऐसा बिहेव कर रहा था। पाकिस्तान को F-16 विमान दे दिए गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने का। और आज वही न्यूक्लियर टेस्ट, दो चीज़ें आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आज के दिन इंडिया के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। एक तो न्यूक्लियर पावर होना, और दूसरा आपके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो इंटरकॉन्टिनेंटल अमेरिका तक मार करने वाली या चाइना के दूसरे हिस्से तक मार करने वाली मिसाइल्स का होना। इसकी वजह से पावर जो बैलेंस है वो इस एरिया में पावर बैलेंस क्रिएट हुआ, शक्ति संतुलन क्रिएट हुआ। आज अमेरिका जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया के पास ये पावर है, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप उरी स्ट्राइक करके आ जाते हैं, बालाकोट स्ट्राइक करके आ जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके पास ये टेक्नोलॉजी बहुत हायर लेवल पर है। आप चाइना से आंखों में आंखें डालकर बात कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी हायर लेवल पर है, अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर, न्यूक्लियर मटेरियल से लेकर, आपके न्यूक्लियर बॉम्ब से लेकर आपके पास उसको ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट मटेरियल, 3 स्टेज सिस्टम सारे अवेलेबल हैं। तो यही एक रीज़न है कि अलग अलग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, अलग अलग बेसिस अवेलेबल हैं, और यही एक रीज़न है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और अपने आप को सक्षम बनाया। तो जितने भी क्रिटिक्स जो कई बार मेरे से भी बहस कर रहे होते हैं इस मामले में कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके क्या उखाड़ लिया, आज आपकी सिचुएशन जो है, आज आपकी जो स्टेबिलिटी है, आज आप इस दुनिया में एक सर उठाकर जी पा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न इंडिया का मिसाइल टेस्ट, इंडिया का ICBM प्रोग्राम, और सबसे बड़ी बात इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। जो कुछ भी देन है वो इन्हीं की है। स्टेबिलिटी इसी की वजह से है क्योंकि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं और आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ले जाने वाली मिसाइलें मौजूद हैं या वेपन्स मौजूद हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो उस समय पर कदम उठाया गया वो बिल्कुल सही कदम था। परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सही जगह पर कदम उठाया गया। क्रिटिक्स की तो आदत है क्रिटिसिज्म करना या उसकी कमी निकालना, और वो लगातार रहेगी, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। उनको भी बोलने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चलने दो। धन्यवाद।